दोस्तों आज पहले चरण का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है। पहले चरण के मतदान में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन चुनाव खत्म होते होते कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई दोस्तों, जिसे बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश में चुनाव किस प्रकार से किए जा रहे हैं, कैसे चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर अब जनता का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों मैं आपको वो एक ऐसी वीडियो दिखाने वाली हूं जिस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि चुनाव क्या वाकई निष्पक्षता के साथ हुआ है। जो दावे, जो बातें चुनाव आयोग के जरिए कहा गया दोस्तों, क्या वो चुनाव आयोग उस पर खड़ा उतरा है? चुनाव आयोग ने जो जिम्मेदारी ली थी, जिस भी प्रकार से चुनाव करने की जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, क्या वो पूर्ण रूप से पूरा हुआ है? क्योंकि दोस्तों आपकी और हमारे किस्मत जो है ईवीएम में बंद हो गया है। ईवीएम में वोट जो है पड़ चुका है, लेकिन ईवीएम को लेकर शक अभी भी जनता के मन में वैसे ही बरकरार है जैसे पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग की शाख को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को के पक्ष में और विपक्ष इन आरोपों को लगाता हुआ दिखाई दिया कि सत्ता पक्ष के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है, उनके साथ मिलकर वो धांधली करवाता है। अब देखिए एक और वीडियो दोस्तों आज ही सामने आया है जहां पर इस वीडियो पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आप इस तस्वीर को, इस भीड़ को देखिए, यहाँ पर लोगों के जरिए क्या कहा जा रहा है और कितने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों लालगंज विधानसभा बूथ नंबर 361 भगवतपुर पटेढ़ा में हर 2-2 घंटे में ईवीएम मशीन बदला जा रहा था। जी हाँ, हर 2 घंटे में ईवीएम मशीन को बदल दिया जा रहा था, ऐसा वहाँ के लोगों का आरोप है। और बदलते हुए अब वहाँ के लोग जो है पकड़ चुके हैं ईवीएम मशीन को कि कैसे बदली की जा रही थी, कैसे ईवीएम के साथ जो है छेड़खानी की जा रही थी, जिसको लेकर बहस भी हो रहा है। अब आप बताइए कि ईवीएम हर 2-2 घंटे पर कैसे बदली हुआ जा सकता है। महीनों से ईवीएम मशीन की तैयारियां चल रही थी कि देखभाल किया जा रहा था कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। कुछ एक आध जगह गड़बड़ी हुई तो उसको ठीक कराया जा सकता था, लेकिन स्टार्टिंग में ही धीमी गति से मतदान जो है हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा और बवाल काटा गया। लेकिन ईवीएम मशीन 2-2 घंटे पर बदलना, ये मतलब लॉजिक से बाहर है दोस्तों, ये समझ से परे है कि ईवीएम मशीन कोई कैसे बदल सकता है, वो भी 2-2 घंटे में। यहाँ पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को आप ध्यान से सुन सकते हैं। महिलाएं और तमाम गांव के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से ईवीएम में धांधली की बात की जा रही है। बूथ नंबर 361 पूरी जानकारी के साथ दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि लालगंज विधानसभा बूथ नंबर 361 भगवतपुर पटेढ़ा में हर 2 घंटे बाद ईवीएम को बदला जा रहा था और बदलते हुए वहाँ के लोगों ने पकड़ा है, जिसके बाद तगड़ी वाली बहस हुई है। अब बहस होने के बाद क्या तर्क दिया जा रहा है, किस तरीके की बातें कही जा रही है, आप खुद सुन सकते हैं वीडियो में। अब सुनिए, इनसे क्यों बात करेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे। सुनिए, निर्वाचित पदाधिकारी एक ही हैं, बीसीलाल मैडम हैं, उनसे बात कर लिए मैडम, ठीक है। उनका कोई आदेश होगा, उसके बाद जाकर के हम लोग उस पर बात करेंगे, तब जाके चाहिए होगा। ठीक है, कोनो बात ठीक है। मिलेगा नहीं, कोई नहीं बोलते जब तक मेरे से आप लोग बात नहीं कर लीजिएगा कि मैडम ये हो रहा है और हम हाँ नहीं कर देंगे, तब तक यहाँ से कुछ नहीं बदलेगा। सुना दोस्तों, ऐसे ऐसे खेल बिहार चुनाव में हो रहे हैं और निष्पक्षता की बात कोई कैसे कह सकता है। और निष्पक्ष चुनाव का जो दावा, जो वादा किया जा रहा था, उसकी निष्पक्षता कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। आगे भी कुछ खबरों पर मैं चर्चा करूंगी। तमाम बड़ी खबर इस वक्त की बताने वाली हूं कि क्या और किस तरीके के बयान जो है इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर देश की राजनीति में देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा वादा है बिहार में दुनिया को सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है बिहार के अंदर बनेगी।
राहुल गांधी के जरिए अपनी चुनावी सभा में वादा किया गया है। बिहार के युवाओं को भी भविष्य यहीं से बनेगा और दुनिया भर के लोग फिर यहां से अपना रास्ता तलाशने आएंगे। नालंदा कभी दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय था। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसका वही पुराना गौरव बिहार के अंदर फिर से लौट जाए। बिहार में दोस्तों देखिए शिक्षा नहीं है। शिक्षा के नाम पर क्या है तो आपको अच्छे से पता है। बिहार के लोग बाहर आते हैं पढ़ने के लिए। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी जो कभी दुनिया भर में शुमार हुआ करता था, दुनिया भर में नालंदा यूनिवर्सिटी की गाथा गाई जाती थी, आज वो यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, क्या दशा किया गया है। पिछले 20 सालों में सरकार ने उसके लिए क्या कुछ किया, किस तरीके से किया, किसी को नहीं पता। पढ़ाई लिखाई के मामले में बिहार कितना पिछड़ा है ये भी आपको पता है। खैर आगे जो है, बिहार के डिप्टी सीएम लखीसराय पहुंचे थे बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा। उनकी गाड़ी पर लोगों ने गोबर, चप्पल वेप्पल सब फेंकना शुरू कर दिया। आज की ही तस्वीर है दोस्तों। भीड़ ने गांव में घुसने से उनको रोक दिया। सुरक्षा कर्मी ने बामुश्किल उनको काफिला निकलवाया। विजय सिन्हा का आरोप है कि आरजेडी के लोगों ने हमला किया है। हालांकि एसएसपी पर चीखते चिल्लाते हुए भी आए। देखिए कि कायर एसएसपी है, ये है, वो है। अपना पूरा भड़ास जो है वहाँ के एसपी एसएसपी पर डिप्टी सीएम के जरिए निकाला गया। तो जनता के ज़रिए किस तरीके से उनको भगाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। बिहार की स्थिति, बिहार की बदहाली को देखते हुए जनता कैसे कदम उठा रही है ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब बिहार में जो चुनाव है दोस्तों, तो आज प्रियंका गांधी ने भी बिहार के अंदर अपना बयान देते हुए कहा कि चुनाव आयोग का खेल देखिए। एक विदेशी महिला का फोटो वोटर लिस्ट में डालकर फर्जी वोट डलवा दिए। बिहार की महिला का वोट काट रहे हैं और विदेशी महिला का वोटर लिस्ट में जगह दे रहे हैं। ऐसा है हमारा चुनाव आयोग। इस तरीके की बातें जो है प्रियंका गांधी के जरिए चुनाव आयोग को लेकर कहा गया। अब देखिए गोदी चैनल्स का भी क्या हाल हो रहा है ग्राउंड रिपोर्ट पर बिहार के अंदर। रिपब्लिक भारत अर्नब का चैनल रिपोर्टर जो है रिपब्लिक भारत की अनामिका ने सिवान में एक युवा महिला वोटर से पूछा कि कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ की जो युवती थी, युवा महिला जो थी, उन्होंने कहा कि रोज़गार का मुद्दा है। जाहिर सी बात है, रोज़गार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा ही होना चाहिए। फिर वो पूछती है कि बिहार में यूपी जैसा फिर वो बताती है कि बिहार में रोज़गार का मुद्दा जो है होना चाहिए, बिहार में यूपी जैसा काम भी होना चाहिए। तो रिपोर्टर जो महोदया है वो तपाक से बोल पड़ी, जो रिपब्लिक भारत की अनामिका। उन्होंने पूछा कि यूपी में किससे प्रभावित है। तो वहाँ की जो महिला थी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से। जैसे ही ये बात सिवान से लाइव चल रहा था, महिला के बीच बातचीत हो रही थी, फौरन लाइन को ख़त्म कर दिया गया। ये हमारे देश की मीडिया, मतलब विपक्ष के बारे में एक शब्द नहीं सुनना है। विपक्ष कुछ भी कर ले, कितना भी बोल ले, मीडिया में उनकी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी है। ये इस वक्त की कठोर कड़वा सच्चाई है दोस्तों, जो देश की जनता को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि ये हो रहा है हमारे देश में। आगे देखिए, अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार प्रसार इस वक्त बिहार के अंदर कर रहे हैं और कह रहे हैं, दिल्ली वाले प्रोफेसर कह रहे हैं कि उन्होंने गोरखपुर से एक्सप्रेसवे बनवाया। मुझे तो लगता है जो दिल्ली वाले प्रोफेसर हैं उन्हें हवा में एक्सप्रेस बनवाया होगा। इस तरीके से तंजिया जो है तंज कसते हुए नज़र आ रहे हैं अखिलेश यादव। आगे दोस्तों आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं, जहां पर बिहार में वोट मांगने के दौरान जीतन राम मांझी की समधन और एनडीए की महिला विधायक पर हमला हो गया, गंभीर रूप से उनको घायल कर दिया गया। जब वो जनता के बीच वोट मांगने गई तो उनको जनता ने धरकर पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जाते जाते एक और खबर दिखा दूं दोस्तों, ज्ञानेश कुमार को लेकर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में बिहार चुनाव की निगरानी जो है इलेक्शन कमीशन के जरिए की जा रही है। सीईसी ज्ञानेश कुमार कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू भी बैठे हुए हैं। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम जायजा जो है सीसीटीवी कैमरा फुटेज के जरिए चुनाव आयोग के जरिए लिया जा रहा है। अब इन फुटेज में शायद उनको बिहार की जो दुर्दशा और जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं वो शायद ना दिखाई दिया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।